बॉलीवुड में अपना जलवा दिखाने वाली एक्ट्रेस कश्मीरा शाह को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, लेकिन वो आजकल किस हालत में है और आखिर एलन मस्क क्यों पिज्जा और बर्गर बेचने लगे, सच्चाई आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। और कैसे एक गलती की वजह से पोटैटो चिप्स का आविष्कार हुआ और भारत का एक ऐसा भूतिया होटल जहां जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं, और कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ी गई एक ऐसी महंगी चीज जिसके 1 ग्राम की कीमत है 4,250 करोड़ रुपए। आखिर वो अनोखी चीज है क्या, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। फैक्ट नंबर 8, बॉलीवुड अभिनेत्री कश्मीरा शाह अपनी बोल्डनेस के लिए काफी मशहूर है। कश्मीरा अपने काफी सारे फोटोज को सोशल मीडिया पर डालती है, जिन्हें उनके फैंस काफी पसंद भी करते हैं। कश्मीरा शाह ने फिल्मों के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी खूब नाम और शोहरत कमाई है। कश्मीरा के फिल्मी करियर की बात करें तो साल 1997 में शाहरुख खान के फिल्म यस बॉस से अपने करियर की शुरुआत इन्होंने की। इसके बाद कश्मीरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्मों में काम करने लगी। यस बॉस के बाद कश्मीरा ने प्यार तो होना ही था, हिंदुस्तान की कसम, दुल्हन हम ले जाएंगे, हेरा फेरी, कहीं प्यार हो ना जाए, आशिक, मर्डर और वेकअप सिट जैसी फिल्मों में काम किया। बात करें छोटे पर्दे की तो कश्मीरा शाह बिग बॉस सीजन फर्स्ट का हिस्सा रह चुकी हैं। इसके बाद साल 2007 में वो नच बलिए में कृष्णा अभिषेक के साथ नजर आई थी। इसके बाद कृष्णा और कश्मीरा के बीच में नजदीकियां बढ़ी। साल 2012 में कृष्णा और कश्मीरा ने शादी कर ली। फैक्ट नंबर 7, बच्चे हो या किसी भी उम्र के लोग हों, पोटैटो चिप्स सभी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पर क्या आपको पता है कि ये पहली बार कब और कहां और कैसे बने थे? बात है सन 1853 की, जब न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स में मून्स लेक हाउस नाम का एक पॉपुलर रेस्टोरेंट हुआ करता था। उस समय फ्राइड पोटैटोज यानी फ्रेंच फ्राइज एक जानी मानी रेसिपी थी। एक दिन अमेरिका का बड़ा बिजनेसमैन कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट उस रेस्टोरेंट में जा पहुंचा और ये स्वादिष्ट रेसिपी ऑर्डर की, जिसे उस समय मून्स फ्राइड पोटैटोज के नाम से जाना जाता था। उस समय के फेमस कुक जॉर्ज क्रम इसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, जिसने कुछ ही क्षण में मून्स फ्राइड पोटैटोज तैयार करके परोस दिए। फ्राइड पोटैटोज के मोटे साइज को देखकर कॉर्नेलियस को गुस्सा आ गया और परोसे हुए फ्राइड पोटैटोज को वापस कर दिया। जॉर्ज काफी हक्का बक्का रह गया था कि उसके फेमस रेसिपी का पहली बार किसी ने विरोध किया है। उसने हार नहीं मानी और फिर से बनाने में लग गया। इस बार उसने आलू को और पतला काट कर फ्राइड पोटैटोज बनाया और परोस दिया। दूसरी बार भी कॉर्नेलियस आलू के साइज से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने फिर से उन्हें वापस कर दिया। जॉर्ज काफी गुस्से में था और कॉर्नेलियस को सबक सिखाने के लिए उसने आलू को पेपर जितने पतले आकार में काटा, लंबे समय तक डीप फ्राई किया और उन पर स्वाद अनुसार नमक छिड़क कर वापस परोस दिया। कॉर्नेलियस के रिएक्शन को देखने के लिए इस बार क्रम खुद किचन से बाहर आया। क्रम को यह देखकर हैरानी हुई कि कॉर्नेलियस को यह रेसिपी काफी पसंद आई है और उसने सारे चिप्स को पल भर में खाकर खत्म कर दिया। इस विवादित रेसिपी की कहानी को ऑफिशियल ओरिजिनल स्टोरी ऑफ पोटैटो चिप्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 6, मसूरी के गांधी चौक में स्थित सवॉय होटल बेहद भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि भारत के सबसे भूतिया होटलों में से एक है। आपको बता दें कि वर्ष 1910 में लेडी गार्नेट ऑर्न की मृत्यु इस होटल में रहस्यमय तरीके से हुई थी। कुछ साल बाद जो डॉक्टर लेडी गार्नेट का इलाज कर रहा था, उसकी भी अचानक ही यहाँ मौत हो गई। तब से जो भी मेहमान इस होटल में रहने के लिए आता है, उसकी शिकायत रहती है कि यहाँ कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही है। हालांकि अभी तक के जांच में ऐसी बातों को खारिज कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, यूएसए में जब लोगों ने टेस्ला कार को खरीदा तो ये देखने को मिला कि 5 में से 4 लोगों ने कार को रिटर्न कर दिया। फिर क्या था, जब एलन मस्क को इसके बारे में पता चला तो वो काफी टेंशन में आ गए, क्योंकि टेस्ला कार बाकी कार के अकॉर्डिंग काफी बेहतर थी। इसके बाद जब एलन मस्क ने पूरे मामले को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि उनकी कार चार्ज होने के लिए करीब 30 मिनट का समय लेती है और ये 30 मिनट कस्टमर के लिए काफी बोरिंग समय हो रहा था। इसलिए लोग पेट्रोल और डीजल की कार खरीदना ही सही समझ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब एलन मस्क ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और उन्होंने जहाँ गैस स्टेशन लगे होते हैं वहाँ बर्गर और पिज्जा के रेस्टोरेंट खोल दिए, जिससे लोग चार्जिंग के समय मजे से फूड का आनंद उठा सकें। इससे उनकी कार तो बिकेगी ही, बल्कि उनका रेस्टोरेंट भी चलेगा। फैक्ट नंबर 4, 200 साल 1960 में एक लेडी टाइम ट्रेवलर को चार्ली चैपलिन की मूवी में देखा गया था। उनकी मूवी सर्कस जब आई तब उनकी मूवी में एक क्लिप ऐसी थी जहां एक काली टोपी पहने एक महिला को देखा गया था। उस महिला ने अपने कान के पास कुछ लगा रखा था जो बिल्कुल सेल फोन जैसा लग रहा था। लेकिन सवाल यह उठता है कि उस समय तक तो सेल फोन की खोज भी नहीं हुई थी। सेल फोन की खोज तो 1973 में हुई थी, तो उससे पहले उस लेडी के पास सेल फोन आया तो आया कैसे? उसे देख तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो खुद फोन का इन्वेंशन कर सकती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो आखिरकार बात किससे कर रही थी, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल तो किसी और के पास था ही नहीं। इसका मतलब तो यही होता है कि वो लेडी जरूर फ्यूचर से टाइम ट्रेवलिंग करके चार्ली चैपलिन को देखने आई होगी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अब जरा आप इस चीज को देखिए। ये कांच का कोई सेब लगता है। इसे कहा जाता है गोस्ट एप्पल, जिसके बनने की कहानी भी थोड़ी अजीब है। ये कोई डरने की चीज नहीं, बल्कि प्रकृति की एक
खूबसूरत कलाकारी है। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के मिशिगन में एक बर्फीला तूफान आया था। उस वक्त एक शख्स एक सेब के पेड़ की कटाई छटाई कर रहे थे, तभी उन्हें दिखाई दिया भूतिया सेब। फिर उन्होंने उसके साथ बकायदा फोटो खिंचवाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दरअसल जब बर्फीला तूफान आया था तो सेब के पौधे पर एक सेब लग रहा था और वो पौधे पर ही पक गया था। पकने के बाद अगर सही वक्त पर उसे तोड़ा ना जाए तो सेब अंदर से सड़ने लगता है और ऊपरी हिस्सा वैसे ही रहता है। बस जब तूफान आया तो बारिश और तापमान कम होने के कारण बर्फ का एक पारदर्शी परत जमकर सेब के ऊपर चढ़ गया और चूंकि सेब पक गया था तो कुछ वक्त के बाद वो नीचे बर्फ के हिस्से को तोड़कर गिर गया था और बच गया। वरना ये खूबसूरत बर्फ के सेब को देखने वालों का कहना था कि एक क्रिसमस के बल्ब के जैसा दिख रहा था। लेकिन जो भी हो, ये है तो दिलचस्प। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों देश में आम आदमी रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। काफी महंगा ये रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ लाइसेंसधारी ही बेच सकते हैं। कैलिफोर्नियम की दुर्लभता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में इसका बहुत कम उत्पादन होता है, लेकिन कोलकाता महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट से भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम के साथ 2 लोगों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया। जब्त रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की कीमत 42,585 करोड़ रुपए होने की बात कही गई है। गुरुवार को सीआईडी ने एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर एयरपोर्ट इलाके में निगरानी रखी और हुगली जिले के सिंगूर इलाके में रहने वाले सैलन कर्माकर तथा इसी जिले के रहने वाले आसित घोष को हिरासत में ले लिया। उनके सामानों की तलाशी की गई तो दोनों के पास से छाई रंग वाले पत्थर के 4 टुकड़े मिले, जिनका वजन लगभग 250.5 ग्राम था, जो अंधेरे में काफी चमक रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ चमकती हुई वस्तु है। जब उसकी प्राथमिक जांच की गई तो इसे कैलिफोर्नियम होने का दावा किया गया। कैलिफोर्नियम की कीमत भारतीय मुद्रा में 4,250 करोड़ रुपए प्रति ग्राम है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों थाईलैंड का ये रॉक जिसे द व्हेल रॉक नाम से जाना जाता है, जो करीब 750 साल पुराना है। इस रॉक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ऊपर से देखने पर एक व्हेल मछली के जैसा दिखता है और ऐसा लगता है कि मानो ये किसी समुद्र में तैर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर कोई टूरिस्ट इसे देखने यहाँ आता है तो उन्हें पूरे 3 रॉक देखने में करीब 3 दिन का समय लगता है। लोग यहाँ रॉक को देखने आते हैं, लेकिन साथ ही सनसेट और वाटरफॉल का भी लुत्फ उठाते हैं। वहीं आसपास की हरियाली और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। शुक्रिया।